हेलो नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ पर 30 अगस्त 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें 190 पोस्टों पर ऑनलाइन आवेदन निकाले गए हैं। ठीक है, जो कि बैंक से रिलेटेड हैं, बैंक फील्ड ऑफिसर से। ठीक है, तो जो वैकेंसी है इसके बारे में अपन बात करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन द स्केल 1 और स्केल 2 प्रोजेक्ट 2021-22 हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से अपन बात करते हैं। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला और हर वैकेंसी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में अपन पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर है, स्केल 1 स्केल 2 के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपन एक एक वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर टोटल 100 पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर टोटल 10 पोस्टें हैं और लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पर टोटल 10 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद जो HR पर्सनल ऑफिसर है उसके लिए टोटल यहाँ पर 10 पोस्टें रखी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी की अपन बात करते हैं IT सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो DBA के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं और विंडो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर 12 हैं। जो प्रोजेक्ट सपोर्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क एंड सिक्योरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए यहाँ पर 10 पोस्टें और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें रखी गई हैं। अपन टोटल पोस्ट की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 190 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम में एज यहाँ पर 20 से 35 साल के बीच में हो तो इन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें फॉर्म ज़रूर भरें, अच्छा मौका है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो फर्स्ट पोस्ट है अपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर JMGS स्केल 1 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, आपको पता है टोटल 100 वैकेंसी हैं। ठीक है, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो इसमें 4 साल का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिग्री किस में होना चाहिए? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशर साइंस या फिर फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर जो साइंस वगैरह, यहाँ पर इसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है, विद 60% मार्क एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर ईयर्स एंड 50% एग्रीगेट यहाँ पर ST SC OBC वालों का। अगर आप मतलब जनरल कास्ट के हैं तो मिनिमम आपका 60% है तो आप इसमें एलिजिबल हो, या फिर आप SC ST से हो तो यहाँ पर 55% मार्क आपका होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर मैंने बता दिया है, 20 से 30 साल आपका एज लिमिट यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें 3 साल का रहने वाला है। मतलब इस बॉन्ड पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको 3 साल इसमें नौकरी करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आपको पहले ही एक लेटर पे सिग्नेचर कर लिया जाएगा, मतलब सिग्नेचर आपका लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये लिखा होगा कि आपको इतना मतलब इस 2 लाख रुपए 3 लाख जो भी पेमेंट होगा उस पर आपको भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट जमा कराना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर आप 3 साल के बीच में आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको इतना जो पेमेंट होगा जो भी 2 लाख 3 लाख उस पर आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें फील्ड ऑफिसर के लिए जो ग्रामीण एरिया में जो बैंक से रिलेटेड जो भी काम होता है, जो आपको पता ही है, वो आपको काम करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पोस्ट आती है अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर MMGS स्केल 2 के लिए। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें किसी भी स्ट्रीम में आपका अगर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट 10 वैकेंसी है अपनी लॉ ऑफिसर स्केल 2 के लिए। ठीक है, इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री लॉ रिकॉग्नाइज के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो एक्सपीरियंस वगैरह हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो और अब एक एक वैकेंसी का पूरा यहाँ पर जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप पूरा डिटेल से रीड आउट कर सकते हो। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट रहता है तो एक बार कमेंट्स ज़रूर डालें, उसके थ्रू मैं आपको पूरा रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डाउट हो तो ज़रूर करना है ना। इसके बाद एज लिमिट की अपन बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर SC ST के लिए एज लिमिट का रिलैक्सेशन क्या रहने वाला। ठीक है, तो SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दे रखी है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं, PWD कैंडिडेट वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पर 15 साल, 13 साल, 10 साल रखा गया है। ठीक है, अगर OBC वगैरह हैं, जनरल जो भी हैं, जो
एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 साल का पूरा छूट रखा गया है। इसके बाद जो अफेक्टेड है 1984 के अंतर्गत, तो उसके लिए भी यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सन रखा गया है। यहाँ पर जो सैलरी की अपन बात करते हैं, एमुलमेंट्स की बात करते हैं, तो स्केल 1 के लिए आपका 36,000 रहने वाला है और स्केल 2 के लिए आपका 48,170 रुपये रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो अपना बॉन्ड्स वगैरह क्या क्या रहने वाला है। तो प्रोबेशन बॉन्ड की बात करते हैं, तो स्केल 1 के लिए आपको जो बॉन्ड बनना पड़ेगा वो 24 मंथ का बनना पड़ेगा, जो कि प्रोबेशन पीरियड 24 मंथ का रहेगा और अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रहने वाला। मिनिमम सर्विस पीरियड यहाँ पर 3 साल रहने वाला, मतलब 3 साल तो आपको जॉब करना ही है, ठीक है। ये आप ज़रूर पहले एक बार क्लियर कर लें अगर आपके मन में कोई डाउट है। स्केल 2 के लिए यहाँ पर 12 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, अमाउंट इसमें 2 लाख रुपए हैं जो बॉन्ड अमाउंट रहता है और 2 साल तक आपको इसमें जॉब करना पड़ेगा। अगर बीच में आप छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड की राशि आपको जमा करवानी पड़ेगी। नेशनल सिटीजनशिप की बात करते हो तो इसमें इंडियन होना चाहिए। अगर ऑल इंडिया के से कहीं पे भी आप बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें एलिजिबल ज़रूर हो। इसमें अपन जो सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास करने के बाद में आपको यहाँ पर इंटरव्यू बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आपका जो इंटरव्यू यहाँ पर बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में क्लिक करने मतलब आप क्लियर करने के बाद में जिसका जो मार्क वगैरह होगा वो ऐसा बनेगा 60-40 का मार्क, मतलब आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अगर उसमें आपका मिनिमम मार्क कितना रहना चाहिए वो आप यहाँ से पर देख सकते हो, ठीक है। इसका अगर आप जनरल कास्ट से हो तो 50% होगा। इसके बाद अगर आप जो जनरल EWS हो तो उसमें 45%, ठीक है, जनरल EWS हो तो। और SC ST वाले इसमें 45% होना चाहिए और जनरल EWS वगैरह को यहाँ पर 50% यहाँ पर मार्क लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ही आपका कट ऑफ बनेगा और उसके हिसाब से आपका ज्वाइनिंग होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो नेम ऑफ द टेस्ट, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें 50 मार्क होंगे, 50 क्वेश्चन और 100 मार्क का रहने वाला है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाला है। यहाँ पर 60 मिनट का रहने वाला टोटल, यहाँ पर एक ही पेपर रहने वाला है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो ऑल इंडिया से आप कहीं पे भी मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हो और अपने अपने स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हो। अपने अपने हिसाब से आप सेंटर इसमें चूज कर सकते हो। जैसे बिहार का पटना है, चंडीगढ़ का यहाँ पर चंडीगढ़ मोहाली के अंतर्गत रखा गया, तो इसमें सारे स्टेट जिसमें 20 यहाँ पर सेंटर रखे गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेंटर हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई हैं और GST मिला के यहाँ पर 1180 रुपये हैं, ठीक है। SC ST के लिए यहाँ पर आपको 118 रुपये हैं और PWD और वुमेंस के लिए यहाँ पर फ्री यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर जो आपका रखा गया है, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाकर जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से जाके आप पूरा रिक्वायरमेंट जो कॉलम में जाके आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं जो पार्टिकुलर इसमें जो डेट्स रखी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट की अपन बात करते हैं। तो जो कमेंटमेंट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर 1 तारीख से स्टार्ट हैं, 19 तारीख तक आप इसमें 19 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम वगैरह कब होने वाला है उसकी टेंटेटिव डेट यहाँ पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, जो इसकी डेट वगैरह होगी वो मैं आगे इसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आपको मिल जाएगी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक वगैरह ज़रूर करें। धन्यवाद।